प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान समझ में बताया। यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहना खरा। शीतला देवी जैसी हैं उनका वाहन गधा भी वैसा ही है। यह संस्कृत में एक कहावत है, लोकोक्ति है। यह शीतला देवी के तिरस्कार के लिए नहीं है। हम लोग एक जगह किसी सेठ के आमंत्रण पर गए थे। जरा गांव था, बड़े सेठ थे और साथ ही बैठे थे मोटर पर। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी जब हिंदुस्तान में मोटर नहीं थी तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने मोटर खरीदी और मैंने मोटर खरीदी थी। उस समय मोटर में फाटक नहीं हुआ करते थे, खुली मोटर और फाटक नदारद। बोले इतनी पुरानी मोटर हमने रख छोड़ी है। 25 मील जाना था, 4 घंटे में गए हम लोग। सेठ जी साथ बैठे हुए थे। जितने पुराने सेठ जी उतनी पुरानी मोटर। यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहना खरा। दादाजी भी साथ होंगे मैं समझता हूँ। तो आकाश का कार्य होता है आकाश में। आकाश जड़ है। जड़ का कार्य दूसरे प्रकार से होता है और आत्मा चेतन है, उसका कार्य दूसरे प्रकार से होता है। बड़े बड़े वैशिष्ट अद्वैत के जो विद्वान हैं उनसे मैंने यह बात पूछी। अयोध्या में जाके हम तो सबके पास जाते हैं भला। गौड़ेश्वरों में दामोदर लाल गोस्वामी थे। मैंने प्रत्यक्ष उनके सामने बैठ के स्पष्टम बात की। श्री रामानुज संप्रदाय के लोगों में बैठ के उनसे समझने की कोशिश की कि जड़ कारण होगा तब तो वह रूपांतरित होकर कार्य बनेगा। यह बात समझ में आती है। कारण जड़ भी दृश्य और कार्य जड़ भी दृश्य। लेकिन साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च जो है, साक्षी और निर्गुण वह यदि कार्यकार होवे तो उसका परिणाम की दृक होगा। कैसा परिणाम होगा? क्या चैतन्य रूपांतरित हो जाएगा तो रूपांतर का साक्षी कौन रहेगा? तो कहो कि एक अंश में वह रूपांतर का साक्षी रहेगा और एक अंश में रूपांतर को प्राप्त होगा। तो जिस अंश में वह रूपांतर को प्राप्त होगा वह साक्षी चैतन्य नहीं रहेगा और जिस अंश में साक्षी चैतन्य रहेगा उसमें रूपांतर को प्राप्त नहीं होगा। अब कहो कि एक स्थान में रूपांतर को प्राप्त हो रहा है और एक स्थान में साक्षी है, तो देश परिच्छिन्न होने से विनाशी हो जाएगा। और यदि साक्षी है और रूपांतर होने वाला द्रव्य जड़ है, तब यह प्रश्न उठेगा कि जड़ और चेतन दोनों 2 कालों में होते हैं क्या? जड़ के मारे जाने पर चेतन रहता है और चेतन के मारे जाने पर जड़ रहता है क्या? बोले नहीं, एक ही काल में दोनों रहते हैं। अच्छा, एक ही काल में रहते हैं तो दोनों 2 देश में रहते हैं। जड़ देश में चेतन नहीं और चेतन देश में जड़ नहीं। अच्छा, जड़ वस्तु चेतन नहीं और चेतन वस्तु जड़ नहीं, तो कहाँ रहकर जड़ चेतन से संबंध रहता है? असल में जब हम अपने को जड़ देह में चेतन मान करके वस्तु का विचार करते हैं, तब ईश्वर में स्थूल और सूक्ष्म उपाधि का अध्यारोप करते हैं कि स्थूल उपाधिमान ईश्वर विराट है, सूक्ष्म उपाधिमान ईश्वर हिरण्यगर्भ है, कारण का अभिमानी ईश्वर है और निरुपाधिक ब्रह्म है। ऐसा हम अविद्या दशा में रह करके कल्पना करते हैं। अच्छा, यदि ईश्वर अभिमानी होवे तो यावत स्थूल सृष्टि तावत स्थूल सृष्टिमान आप, और जितने काल जितने देश में स्थूल सृष्टि है वह स्थूल सृष्टि वाला मैं हूँ। ऐसा ईश्वर परिच्छिन्न होगा कि नहीं होगा? स्थूल सृष्टि से बाहर जो होगा वह क्या होगा? अच्छा, मैं सूक्ष्म सृष्टि वाला हूँ, अभिमानी बन करके बैठा तो ईश्वर परिच्छिन्न हो गया, जीव हो गया। ईश्वर यदि अपने को स्थूल शरीरी या सूक्ष्म शरीरी या कारण शरीरी
स्वदृष्टि से ये अभिमान करे तो अभिमानवान होने के कारण ईश्वर भी परिच्छिन्न हो जाएगा। ईश्वर के शरीर के बाह्य देश में शरीराभाव होगा, स्थूल शरीराभाव, सूक्ष्म शरीराभाव, कारण शरीराभाव। तो असल में इसकी पद्धति यही है कि यावत देश में यह प्रपंच प्रतीत हो रहा है तावत देश अवच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य का विवर्त है यह, और जहाँ प्रपंच की प्रतीति नहीं हो है ऐसा तो ब्रह्म परिपूर्ण ही है, और ब्रह्म दृष्टि से न देश है, न काल है, न वस्तु है। प्रपंच भावानुकूल शक्ति से अवच्छिन्न ब्रह्म में ही यह शक्ति और शक्ति का कार्य विवर्त प्रतीत हो रहा है। एक तो देखो यहाँ सर्वगतम शब्द है और आकाशम शब्द है, तो नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो एवं सनातना, यह सनातन सर्वगत है। आत्मा और आकाशवत अपने कार्य का अधिष्ठान है, परंतु जड़ आकाश का कार्य अन्यविध है और चैतन्य आत्मा का कार्य अन्यविध है। चैतन्य में जो कार्य कारण भाव होता है वह विवर्ती होता है, और जड़ में जो कार्य कारण भाव होता है वह विकारी और परिणामी होता है। तो सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम।